नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज देश में 3 राज्यों में राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई थी उसके लिए नामांकन का दिन था और उसके रिज़ल्ट भी कमोबेश कुछ देर में आ जाएंगे। तो आज चर्चा इस बात की भी करनी ज़रूरी है और साथ ही साथ एक बात और जो आप लोगों से करनी थी वो ये कि आज ही इंडिया टीवी का एक यूपी को लेकर सर्वे आया है, उसके बारे में भी चर्चा करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत यूपी से करते हैं। यूपी में 10 राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी, लेकिन यहाँ पर भाजपा ने 8वें प्रत्याशी के तौर पे संजय सेठ को मैदान में उतार दिया था। इस लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी 3 कैंडिडेट को उतारा था, जबकि 2 उनकी सदस्य निश्चित तौर पे बन रहे थे और 7 भाजपा के कंफर्म थे। लेकिन इस लड़ाई को ट्विस्ट करने के लिए भाजपा ने भी एक कैंडिडेट को उतार दिया और समाजवादी पार्टी ने भी एक कैंडिडेट उतार दिया। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प ये है कि जो आज वोटिंग हुई इसमें समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और वो भाजपा के कैंडिडेट के सपोर्ट में वोट किए। हालांकि अभी काउंटिंग चल रही है, सीटों का नतीजे आने बाकी है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि भाजपा के जो 8वें सदस्य थे वो जीत जाएंगे। टोटल 395 वोट पड़े थे। इसमें जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उसके प्रमुख चेहरे मनोज पांडे, जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भी हैं, इन्होंने सुबह अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य, इनके नाम सामने आए हैं और ये कैमरे पे भी आकर इन्होंने इसकी पुष्टि की। ये सारे लोग जो हैं बीजेपी कैंडिडेट को वोट किए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के अच्छे नेताओं में गिने जाते हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 1-2 दिनों में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब जहां पर अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसको लेकर आपने देखा होगा अपना दल की एक नेता है पल्लवी पटेल, वो भी काफ़ी नाराज़ चल रही थी। हालांकि आज उन्होंने बयान दिया कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया है। ऐसे में यहाँ की जो राज्यसभा सीटें हैं वो बहुत ही दिलचस्प हो गई। इस संदर्भ में अखिलेश यादव ने मीडिया में बयान दिया
उन्होंने कहा कि हमने जानबूझकर तीसरे कैंडिडेट को उतारा था, वो इसलिए कि इससे ये पता चल जाए कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है, यानी पीडीए के साथ नहीं है। एक और पार्टी है सुहलदेव समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, उनके भी कैंडिडेट का एक वोट निरस्त हुआ है और क्रॉस वोटिंग में उनका भी नाम आया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस से गठबंधन करके 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोकने का सपना देख रहे हैं, वो कितना कारगर साबित होगा, वो इसी बात का परिचालक है। अब देखिए, आज एक इंडिया टीवी ने सर्वे किया था और उसमें उस सर्वे रिपोर्ट में यूपी की 80 सीटों में भाजपा को 78 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है और जो 2 सीटें हैं वो भी समाजवादी पार्टी को जा रही है, जिसमें कि एक आजमगढ़ सीट और दूसरी मैनपुरी, जहां से अखिलेश यादव और मैनपुरी से डिम्पल यादव के चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। ऐसे में ये जो गठबंधन बना है, ये कितना कारगर साबित होगा, इसका अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं। बाकी चुनाव में अभी समय है, जैसे जैसे समय नज़दीक होंगे वैसे वैसे इन घटनाक्रम में चेंजेस आएंगे, लेकिन देखते हैं इस पे क्या कुछ नया जब आएगा तो फिर से उसकी एक बार चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर हिमाचल में एक सीट के लिए जहां कांग्रेस की बहुमत की सरकार है, उसके 40 विधायक हैं और वहां से अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के कैंडिडेट थे। वहां पे भी खबरें आई है कि कांग्रेस के 6 विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं भाजपा के पक्ष में और 3 निर्दलीय विधायक हैं जो भाजपा के सपोर्ट में वोटिंग किए, टोटल 9 वोट। ऐसे में दिलचस्प ये हो जाता है कि दोनों ओर से 34-34 वोटों का आंकड़ा बन रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट का समीकरण किसके फेवर में बैठेगा। दूसरी ओर अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की जो सरकार है पूर्ण बहुमत की, वो भी अल्पमत में आ जाएगी और वहीं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर ये मेरे फेवर में जाएगा, भाजपा के फेवर में ये जाता है, कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं, तो हम अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाएंगे और कांग्रेस को बहुमत साबित करना पड़ेगा। ऐसे में हिमाचल का भी गणित बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आखिर वहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा। वहीं बात करें कर्नाटका की, तो
तो कर्नाटका की 4 सीटों में 3 कांग्रेस के जीत गए हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के। वहाँ का रिजल्ट तो क्लियर है, लेकिन यूपी और हिमाचल को भाजपा ने दिलचस्प बना दिया है। वहीं अखिलेश यादव लगातार ये टिप्पणी कर रहे हैं कि कोई पैकेज दिया गया होगा, और अक्सर जितने भी ऑपोजिशन के लीडर हैं लगातार ये बयानबाजी करते रहे हैं कि भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। करने के लिए तो जब मौका मिलता है तो कोई भी पीछे नहीं हटता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। ऐसे में निश्चित तौर पे 2024 चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का लगना तय है। और यही नहीं, अभी एमएलसी के चुनाव होने बाकी हैं, जहां अखिलेश यादव ने कहा है कि जो भी विधायक इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उसके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इसमें किसी विधायक की सदस्यता नहीं जा सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव क्या करने वाले हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि यूपी में अभी भी योगी और मोदी की जो जोड़ी है उसकी काट विपक्ष के पास कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। जहां एक और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बावजूद भी वो कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही है। यहाँ तक कि ये तो तय था, जिस प्रकार से राहुल गांधी पिछले बार अमेठी हारे थे और कांग्रेस की सोनिया गांधी रायबरेली इस बार छोड़ चुकी हैं, राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस मुक्त यूपी होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।